बच्चों ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये जेई एडवांस 24 में यानी कि इसी बार पूछा गया है, ठीक है। इसमें बच्चों इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो सिमिलर क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। कुछ तरीके ऐसे हैं जो आपका बहुत ज्यादा समय खा जाएंगे और कुछ ऐसे तरीके हैं जो बहुत कम समय में आपको आंसर दे देंगे। तो मैं आज उसी तरीके के बारे में बात करूंगा जो बहुत कम समय में आपको आंसर निकाल के दे देगा। बात समझ में आ गई है ना। बहुत लेंदी मेथड पे अपने को नहीं जाना पड़ेगा और आप बहुत कम समय में इस क्वेश्चन का आंसर और बहुत सही तरीके से फाइंड कर पाओगे, ठीक है। बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहां पर हमें बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहां से h हाइट पर रखा गया है और बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो ये आपको एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिखाई दे रहा होगा और इसके ऊपर एक लिक्विड है और लिक्विड का बना हुआ ये एक प्लेनो कॉन्केव लेंस है ना। नीचे की जो सरफेस बच्चों आप देख रहे हो STU ये एक मिरर की तरीके से काम कर रही है और यहां पर बच्चों हमें बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट है और उसकी जो फाइनल इमेज है वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब बड़ी बेसिक सी बात है बच्चों, हम सबको समझ में आती है ना। और एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मतलब डाटा अलग है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल सेम है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बच्चों इसमें क्या लग रहा है फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल मतलब देखते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है, ठीक है। बहुत कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत लंबे मेथड पर जाने की जरूरत हमें यहां पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बच्चों करना क्या है ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर आप देखो तो बच्चों यहां पर लिक्विड का ये आपको प्लेनो कॉन्केव लेंस दिखाई दे रहा है और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो बच्चों यहां पर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आपको दिखाई दे रहा है और इसके नीचे जो सरफेस है बच्चों इसको मैं थोड़ा अलग करके दिखा रहा हूं, वो मिरर के तरीके से बिहेव कर रही है। अगर आप ये चाहते हो कि ऑब्जेक्ट और उसकी फाइनल इमेज एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएं तो बच्चों उसके लिए जरूरी है कि जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट से लाइट रेज इस तरीके से चलती हैं, ठीक है। जब ये इन दोनों लेंस से बाहर निकल के जाएंगी तो यहां पर बच्चों ये मिरर पर परपेंडिकुलर गिरनी चाहिए, है ना। अगर ये मिरर पर परपेंडिकुलर गिरेंगी तो जैसे ही गिरेंगी बच्चों ये अपने को रिट्रेस कर जाएंगी और जब बच्चों ये रिट्रेस कर जाएंगी तो जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर फाइनल इमेज बन जाएगी। बात समझ में आ गई। मतलब बच्चों अगर हम इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ फाइंड कर लें, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ फाइंड कर लें तो ये एक लेंस की तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये डिस्टेंस यहां पर आपको h दे रखी है तो आप लगा सकते हो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/ इफेक्टिव फोकल लेंथ। बच्चों u तो यहां पर -h हो जाएगा और v की बात करें तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि रेस पैरेलल हो गई है। तो यहां पर आ गया ये इनफाइनाइट और ये हो गया -h और यहां पर आ गया बच्चों 1/f इफेक्टिव। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों h की वैल्यू डायरेक्ट इफेक्टिव फोकल लेंथ के बराबर आ रही है, ठीक है। अब सारा खेल बच्चों यहां पर था इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालने में समय बचाना। और मेरी बात ध्यान से सुनना तो एक बड़ा मजेदार तरीका तुम्हें यहां पर पता चलेगा, ठीक है। देखो क्या है जो आपका बहुत सारा समय बचा देगा। बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, उसके बाद बच्चों अगर आप देखो यहां पर एक स्फेरिकल सरफेस है, फिर उसके बाद अगर आप देखो बच्चों यहां पर वापस से बच्चों अगर आप देखो तो यहां पर हमारे पास क्या है, प्लेन सरफेस है कि नहीं। प्लेन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, प्लेन सरफेस, बताओ है या नहीं। बच्चों देखो होता क्या है, प्लेन सरफेस की जो पावर होती है वो 0 होती है। ध्यान से समझना, मैं लेंस की पावर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल सरफेस की पावर की बात कर रहा हूं। तो प्लेन सरफेस की पावर कितनी होती है सर, 0। तो बच्चों ये जो पहली तुम्हें प्लेन सरफेस मिली इसकी पावर कितनी हो गई सर, 0। इसके बाद बच्चों हमें मिल रही है स्फेरिकल सरफेस। ये जो बच्चों स्फेरिकल सरफेस है इसमें देखो यहां का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए, और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6। तो बच्चों जो स्फेरिकल सरफेस आपको मिली, ये वाली जो स्फेरिकल सरफेस मिली, इसकी जो पावर है बच्चों, किसी भी स्फेरिकल सरफेस की पावर होती है n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r, यानी कि इसकी पावर यानी कि 1 फोकल लेंथ भी आप कह सकते हो, ठीक है, 1 फोकल लेंथ भी कह सकते हो। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो 1 फोकल लेंथ सीधा सीधा क्या हो जाएगा बेटा, n2 माइनस n1 बाय r। तो बेटा n2 क्या है 1.6 माइनस n1 क्या है n डिवाइडेड बाय r, और r यहां पर पॉजिटिव होगा।
क्योंकि लाइट की डायरेक्शन में चलने पर मिल रहा है। तो ये जो सरफेस है बच्चों, इसकी जो पावर आ गई यानी कि 1/f इफेक्टिव हो गया 1.6 माइनस एन 1.6 माइनस एन बाय आर। और बच्चों उसके बाद अगर आप देखो तो ये प्लेन सरफेस है, यानी इसकी भी पावर सीधा सीधा कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि अलग अलग लेंस मान करके दिमाग खराब करने की जरूरत यहां पर नहीं है, डायरेक्ट आप बच्चों इसकी पावर निकाल सकते हो। इसमें दो प्लेन सरफेस की पावर 0 और जो स्फेरिकल सरफेस है उसकी पावर n2 माइनस n1 बाय r। सीधे फॉर्मूला लगा दिया और यहां से इफेक्टिव फोकल लेंथ मिल गई। अब बच्चों इसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है ना, देख लो विद इन सेकेंड आप ये इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल सकते हो बच्चों, है ना। इसकी फोकल लेंथ मतलब इसकी पावर कितनी, 0, प्लेन सरफेस की पावर कितनी, 0, और स्फेरिकल सरफेस की पावर n2 माइनस n1 बाय r डायरेक्ट, ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखो h की वैल्यू f इफेक्टिव के बराबर है, तो बच्चों यहां से h की वैल्यू डायरेक्ट आ गई r डिवाइडेड बाय 1.6 माइनस n। अब बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, r की वैल्यू 9 सेंटीमीटर दी है, तुमने यहां पर 9 सेंटीमीटर रख दिया, 1.6 माइनस n। अब आप एक काम करो, n की वैल्यू रख दो, h सीधे मिल जाएगा बच्चों, डायरेक्ट मिल जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले बेटा n की वैल्यू हम ले लेते हैं 1.42, है ना। आप चेक कर लीजिएगा एक एक ऑप्शन, मैं एक दो आपको दिखा देता हूं। बेटा n की वैल्यू 1.42 ले लो, यहां पर n की जगह 1.42 रख दो, ठीक है। तो बेटा h की वैल्यू तुम्हें यहां पर मिल जाएगी, n की वैल्यू 1.42 रख दो, तो बेटा 1.6 में से 1.42 गया, अब 1.6 में 1.4 जाएगा, कितना बचेगा 0.2, है ना। यानी कि बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 0.18, कितना हो जाएगा सर 0.18 हो जाएगा। यानी कि ये हो गया बेटा 9 डिवाइडेड बाय 0.18, है कि नहीं बच्चों। अब देखो ये 0 हटाओ, ऊपर 100, इसको कैंसिल किया, सीधे 50 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब n की वैल्यू अगर हम बच्चों 1.42 ले लें तो h की वैल्यू 50, ये वाला एकदम करेक्ट है। फिर इसी तरह से 1.35 ले लो बच्चों, 1.35 ले लो, यानी n की जगह अगर आप 1.35 ले लेते हो तो बच्चों 1.6 माइनस 1.35, है ना। तो 1.6 माइनस 1.3 तो 0.3, और 0.05 और माइनस कर दिया तो 1.25, मतलब सॉरी 0.25 बचा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा h की वैल्यू, यहां पर h की वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 0.25। अब बच्चों देखो 0 हटा, ऊपर 100, इससे कैंसिल किया, कितना है 4 इंटू 9 36, यानी 36 सेंटीमीटर। तो यानी कि आप कह सकते हो बच्चों कि ये वाला ऑप्शन भी यहां पर सही है। तो देखा, मतलब आप बच्चों ध्यान से देखो तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो सबको ही पता होता है, बड़ी छोटी सी बात है। सारा खेलता यहां समय बचाने का, और ये विद इन सेकंड बच्चों किया जा सकता है। इस स्टेप में आप मतलब विद इन सेकंड इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल सकते हो। लेकिन तरीका क्या लगाया हमने कि भाई प्लेन सरफेस की पावर है 0 और स्फेरिकल सरफेस की पावर है n2 माइनस n1 बाय r। इससे हमें अलग अलग लेंस मानने की जरूरत नहीं पड़ी और हमारा काफी ज्यादा समय बच्चों यहां पर बच गया, है ना। तो बस इसको अब अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। थैंक यू।